कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कोरियाई कंपनी एलजी की भारतीय इकाई के भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने से भारतीय इकाई का वैल्यूएशन कोरिया की पेरेंट कंपनी से ज़्यादा हो गया है। मंगलवार को एलजी के शेयरों की लिस्टिंग 50% प्रीमियम पर हुई थी और कंपनी का वैल्यूएशन 12 अरब डॉलर का पार कर गया है, जबकि इसकी कोरियाई पेरेंट कंपनी का वैल्यूएशन 9.3 अरब डॉलर है। सर, इसको थोड़ा आप समझाइएगा विस्तार से कि एलजी के वैल्यूएशन उनकी पेरेंट कंपनी से ज़्यादा होना भारत के लिए अच्छा है या चुनौती है? बड़ी दिलचस्प बहस बाजार में चल पड़ी है 40% से ऊपर स्टॉक की लिस्टिंग के बाद, और इसे समझना निवेशकों के लिए जरूरी है। बहुत सारे निवेशक सवाल भी पूछ रहे हैं जिनके को एलजी के स्टॉक से लाट हुए हैं। एलजी का मार्केट वैल्यूएशन भारत में करीब करीब मार्केट कैप 13 बिलियन डॉलर के आसपास आया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया से ये 28 गुना से 28 से 35 गुना ज्यादा है। अगर बाकी कंपनियों को देखें इसी कैटेगरी में तो हैवेल्स इंडिया, वोल्टास और वर्लपूल से एलजी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। अब दो तरीके के आर्गुमेंट हैं। एक तर्क यह है कि भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट कोरिया के या बाकी बाजारों से बड़ा है, तो यहाँ ज्यादा वैल्यूएशन हो सकता है। आबादी बड़ी है, अर्बनाइजेशन है, प्रोडक्ट्स का अंडर पेनिट्रेशन है, बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं, इसलिए बाजार में एलजी जैसी कंपनियों के लिए बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। नेट प्रॉफिट करीब 46% बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ 14% रही है। कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, मार्जिन अच्छे हैं, फंडामेंटल्स ठीक हैं, और इसलिए कंपनी को ये वैल्यूएशन जस्टिफाई किया जा रहा है। आईपीओ प्राइसिंग भी रीजनेबल थी, ऐसा बाजार ने माना है। पर दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि 40% प्रीमियम सस्टेनेबल नहीं है। इतनी ऊंचाई पे जिस प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है बाजार में, वो प्रीमियम सस्टेनेबल नहीं है। पेरेंट कंपनी की तुलना में काफी ऊंचा है। मैक्रो कंडीशंस अगर बदलती हैं, कंज्यूमर डिमांड फेस्टिव सीजन के बाद गिरती है, तो बाजार में एलजी के स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। मारुति सुजुकी से भी इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, जो जिसका अपनी पेरेंट कंपनी से वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और लंबा समय लगा बाजार को लेकिन उसकी वजह यह है कि मारुति की बाजार में बड़ी लीडरशिप थी। तो रिस्क है निवेशकों के लिए, अलग अलग तरीके की सलाहें हैं और अलग अलग फार्मूले हैं। माना जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद एलजी के स्टॉक के वैल्यूएशन को करीब से देखना होगा। लेकिन ये बहस बड़ी दिलचस्प है और बाजार में दोनों तरफ के तर्क हमें और दोनों तरफ के आंकड़े हमें मिल रहे हैं।